गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़। लंग वॉल्यूम्स यानी कि जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स के एयर के वॉल्यूम्स जो हम ड्यूरिंग रिस्पिरेशन यूज़ करते हैं। हम नॉर्मली कितना अमाउंट एयर एक बार में इनहेल करते हैं, कितनी एक्सपायर करते हैं, हमारे जो लंग्स हैं इनमें एयर कितनी मात्रा में मैक्सिमम स्टोर हो सकती है, अगर हम कंप्लीट एयर एक्सपायर कर दें फिर भी लंग्स में कितनी एयर रह जाती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के डाटाज हैं, आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के मेडिकल्स के, उनके लिए भी डाटा ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं अदर स्टेट्स के, तो उनमें भी ये डाटा कई बार पूछा जाता है। इनको जो हमारा रिस्पिरेशन के दौरान डिफरेंट टाइप्स की जो वॉल्यूम कैपेसिटीज़ हैं या जो लंग्स की जो वॉल्यूम्स की कैपेसिटीज़ हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पिरेशन, यानी एयर की वो मात्रा जो हम नॉर्मली इंस्पायर्ड करते हैं यानी हम अंदर खींचते हैं, या एक्सपायर्ड करते हैं यानी उसको बाहर निकालते हैं। नॉर्मली ये जो मात्रा होती है, अगर हम कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, ये जो मात्रा होती है ये टाइडल वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम कहलाती है। और इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 500 ml। कहने का मतलब ये कि एक बार में हम नॉर्मली अगर बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मली हम 500 ml को इनहेल करते हैं और इसी को इतनी ही मात्रा हम एक्सहेल करते हैं। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर्ड बाय ए फोर्सेबल इंस्पायरेशन। एयर की वो मात्रा, नॉर्मली तो हम जो आपका टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml हमने ले लेते हैं एक नॉर्मल एक बार में, लेकिन एयर का वो अमाउंट जो नॉर्मल अमाउंट लेने के बाद फोर्सेबल, अगर हमसे कहा जाए फोर्सेबल, तो हम कितना अमाउंट और अपने अंदर उसको एयर को स्टोर कर सकते हैं, तो वो आपका कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी जो मात्रा होती है वो 3000 ml। जैसे नॉर्मली हमने ब्रीथ करा, अब उसके बाद हमसे कहा जाए कि जैसे जब आर्मी का चेस्ट का नाप लिया जाता है खुला करके, तो हवा कहते हैं आप इनहेल करिए, तो मैक्सिमम अगर हम फोर्सेबल अगर इनहेल करें तो हम लगभग 3000 ml तक, यानी लगभग 3 लीटर तक जो एयर है वो अपने अंदर फोर्सेबल इनहेल कर सकते हैं। ये जो मात्रा होती है ये नॉर्मली ब्रीथ से अलग होती है। जो नॉर्मल हम 500 ml ले रहे हैं उससे ये मात्रा अलग है, क्योंकि हम फोर्सेबल अपने अंदर ये इनहेल कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी ठीक इसी तरीके से इसका रिवर्स मोड है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सेबल एक्सपायरेशन। एडिशनल अमाउंट, एडिशनल जो आपका वॉल्यूम मतलब कहने का जो एक नॉर्मली हम एक्सपायर करते हैं 500 ml, इसके अलावा हम फोर्सेबल कितनी हम मात्रा जो एयर की है वो एक्सपायर कर सकते हैं। तो अगर हमसे कहा जाए तो हम अपना फोर्सेबल लगा करके जितने अमाउंट में, हालांकि हम इनहेल करते हैं उतनी तो हम एक्सहेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी जो अमाउंट है जो फोर्सेबल हम करते हैं तो वो लगभग आपका 1000 ml यानी 1 लीटर तक हम एयर अपने टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम फोर्सेबल फॉर्म में इसको एक्सहेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन। अब हमने फोर्सेबल एक्सपायरेशन कर दिया भाई, हमारे जो लंग्स हैं इसमें हमने फोर्सेबल एक्सपायरेशन कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे लंग्स हैं वो कम्प्लीटली खाली हो गए। भाई नॉर्मली हम ब्रीथ करते हैं, हम 500 ml निकाल दिया, हम उसके बाद हमने फोर्सेबल अपना 1000 ml भी निकाल दिया,
लेकिन फिर भी हमारा जो लंग्स है वो बिल्कुल कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो जाता, खाली नहीं होता है। उसमें कुछ जो वॉल्यूम है वो हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम के फॉर्म में आपका स्टोर रहता है। यानी हमारा जो लंग्स है वो ऐसा स्ट्रक्चर है एल्वेओलर फॉर्म में कि उसमें एयर जो है वो एकदम कम्प्लीटली जो है वो ऐसा नहीं हो जाता है ब्लैंक हो जाए या खाली हो जाए। तो हर हालत में चाहे हम जितना फोर्सेबल कर लें, लगभग 1200 से 1300 ml एयर हमारे लंग्स में स्टोर रहेगी। ये आपका रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है, आरवी। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। अगर एक नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया है, हमने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया है, उसके बाद एक पर्सन कितनी एयर मैक्सिमम खींचेगा, मतलब अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन में हम कितना निकालते हैं? 500 ml। 500 ml हम नॉर्मली बाहर निकाल देते हैं। अब वो कह रहा है इसमें जो है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन जितनी अमाउंट में मैक्सिमम एयर को कंज्यूम कर सकता है। तो इसका सीधा सा कॉमन सेंस है कि जो हमारा जब हमने एयर अपनी नॉर्मली एक्सपायरेशन के बाद यानी 500 ml निकाल दी, तो उसके बाद हम एक अपनी नॉर्मली ब्रीथ वाली 500 ml और एक फोर्सेबल जो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था 300 ml 3000 ml, इसी को हम वापस ले पाएंगे। यानी जब हम एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जब हम एयर अपने अंदर कंज्यूम करेंगे तो पहले हम टाइडल वॉल्यूम को कंज्यूम करेंगे। तो इंस्पायरेटरी जो आपका कैपेसिटी है इसमें पहले हम टाइडल वॉल्यूम को फिल करेंगे और उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था आपका 3000 ml, तो इन दोनों को ऐड करा तो आपका 3500 ml। यानी नॉर्मली एक्सपायरेशन के बाद फोर्सेबल हम अगर इंस्पायरेशन करेंगे तो हम 3500 ml एयर इंस्पायर करेंगे। ये आपकी कहलाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे जो लंग्स हैं उनमें जो एयर की मात्रा बची रह जाती है वो आपकी कहलाती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने कर दिया 500 ml, तो हमारे अंदर जो एक कंप्लीट निकालने के बाद जो लंग्स में एयर रह जाती है यानी आपका लगभग 12 से 1300 ml, जिसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ये रह जाएगी। और जो हम एक फोर्सेबल एक्सपायरेशन करते हैं वो भी हमारा रह गया, जिसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। यानी अगर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करें तो उसके बाद हमारा जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सेबल करते हैं और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों जो एयर हैं इन्हीं का ऐड लगभग 2300 ml आपका जो एयर है वो हमारे अंदर रह जाती है। और वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे कह रहा है वाइटल कैपेसिटी, इसमें एयर की वो मात्रा जो नॉर्मली आपका इन एक्सचेंज में आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, चाहे वो आपका नॉर्मल हो या फोर्सेबल हो, जो मात्रा इंक्लूड होती है वो आपका कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। ये जो आपका होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। भाई टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मली हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, और जो ERV है यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हम एक नॉर्मल एक्सपायर के बाद फोर्सेबल एक्सपायर करते हैं। और जो आपका IRV है यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हम एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सेबल इंस्पायरेशन करते हैं। यानी फोर्सेबल इंस्पायरेशन, फोर्सेबल एक्सपायरेशन प्लस
नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इनको आप ऐड कर दीजिए, यानी कि आपका जो वाइटल कैपेसिटी है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जो टोटल आपका आ जाती है 4500 ml। यानी एक नॉर्मली जो हम 500 ml यूज़ करते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, वो 500 ml हो गया। फोर्सेबल आफ्टर नॉर्मल ब्रीथिंग, फोर्सेबल जो इंस्पायरेशन करते हैं वो 3000 ml हो गया, ऐड हो गया, प्लस आफ्टर नॉर्मल जो आपका एक्सपायरेशन एक फोर्सेबल एक्सपायरेशन करते हैं। तो ये आपका जो तीनों जो डाटा हैं ऐड होकर के 4500 ml, यानी ये जो वाइटल कैपेसिटी है ये एयर की वो मात्रा बताती है जो एक्सचेंज में यूज़ हो रही है। सीधी सी बात ये है कि जो लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है उसमें हर हालत में जो आपका इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम बचा रह जाता है, उसके अलावा जो गैसियस एक्सचेंज में यूज़ हो रही है वो आपकी कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। इसमें आपका नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो कि आपका नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि आपका फोर्सेबल इंस्पायरेशन है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि आपका फोर्सेबल एक्सपायरेशन, इन तीनों का ऐड जो आपका वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में का मतलब ये होता है जो हमारे लंग्स हैं वो उनमें कितनी एयर मैक्सिमम अमाउंट में स्टोर हो सकती है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। अब हमारे जो लंग्स हैं इनमें अगर हमको स्टोर करना है, जैसे किसी थैले में सामान रखना है तो हम देखना चाहते हैं कितना सामान आ जाए, तो हम मैक्सिमम सामान उसमें रखेंगे, उसको दबा दबा के रखेंगे। तो अगर हम एक मैक्सिमम फोर्सेबल नॉर्मल जो हमने इंस्पायरेशन करा और फोर्सेबल इंस्पायरेशन भी कर लें कंप्लीट, तो एक जो मैक्सिमम हमारे एयर्स की जो कैपेसिटी है वो हमें पता चल जाती है। तो ये जो लंग्स की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ये लगभग होती है 5800 ml, यानी 6 लीटर से थोड़ा सा कम हमारे दोनों जो लंग्स हैं वो लगभग 6 लीटर से 200 ml कम जो एयर है उतने एयर को हमारे दोनों लंग्स स्टोर कर लेते हैं। ये जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इन सभी का ऐड होता है। इनको आप ऐड करेंगे तो लगभग आएगा 5800 ml। तो ये था आपका सारा लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ जो डिफरेंट टाइम पर हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान इसको यूज़ करते हैं, या तो हम इसको इंस्पायर कर रहे होते हैं या एक्सपायर कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है ये एक नॉर्मल, जैसे नॉर्मल हम जब हम लेटे हुए हैं या नॉर्मल बात कर रहे हैं तो लगभग हम 500 ml इनहेल या एक्सहेल करते हैं। जब फिजिकल वर्क कर रहे होते तो हमारी ये कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक, तो ये जहाँ पर आपका फोर्सेबल कहा गया है, फोर्सेबल मतलब हम मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सपायर कर सकते हैं, तो ये उस कंडीशन को बताता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।